ये औरत मर क्यों नहीं जाती? बार बार मुझे क्यों फोन करती है? या अल्लाह, मेरी दुआ है कि ये औरत मर चुकी हो। आमीन सुम आमीन। गुलगुन बेटी इतनी रात को फोन किया, मेरी आवाज सुन के हैरान हो गई क्या? तुम मरी नहीं अभी तक? शुक्र है खुदा का, उसने मेरा जिस्म बहुत मजबूत बनाया है। कभी कभी तो मुझे खुद भी हैरत होती है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। उसकी मर्जी तो वो ही जाने। हाँ, अगर तुम हालिस की वजह से पूछ रही हो तो हमारा एक मुआहदा हो चुका है। कौन सा मुआहदा? जब तुमने हमारा मुआहदा तोड़ दिया तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। किस मुआहदे की बात कर रही हो? जान के बदले जान का मुआहदा। वो जान उसकी अपनी भी हो सकती है या उसकी बीवी की, उसके बेटे की या फिर तुम्हारी। हिम्मत है तो जाके हालिस से पूछ लो। फेरित, शावर ले रहा हूँ। ओ सरहान, क्या कर रही हो? दांत ब्रश करने आई हूँ। क्या तुम मुझे बाथरूम पकड़ा सकती हो सरहान? मैं नहीं चाहता कि फर्श गीला हो जाए। क्या हुआ? सरहान देखो, अगर तुम मुझे इसी तरह देखती रहोगी तो यहां से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करूँ फेरित? जल्दी तैयार होना था मुझे। मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती। कितने अच्छे लगते हैं ना हम दोनों साथ में सरहान। बेवकूफ। लेकिन अफसोस, इतने सालों तक तुम नहीं देख सके कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। गौर से देखो, वहां सामने कौन है? दो प्यार करने वाले। कैसे हम दोनों को देख रहे हैं, जरा देखो तो। देखकर लगता था कि ये वक्त नहीं गुजरेगा, मगर इतना कुछ होने के बाद भी वक्त गुजर गया। तो हमें
खुद पर ध्यान देना चाहिए। हसीन यादें बनानी चाहिए जो जिंदगी भर याद रहें। अब तक गए नहीं तुम? अंकल का वेट कर रहा था, लेकिन वो शायद बाद में आएंगे। तुम भी कहीं जा रही हो तो क्यों ना हम लोग साथ में चलें? हाँ, जा तो रही हूँ बाहर। अम्मी से मिलने जा रही हूँ अपनी। जाहिर है अगर तुम्हें एतराज ना हो तो, लेकिन मैं अकेले जाना ज्यादा पसंद करूंगी। अब खुदा जाने तुम कल की तरह फिर से कोई नया ड्रामा करने का कब सोच लो। पसंद नहीं आया क्या वो तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था या तो आप दीन इस घर से जाएगा या फिर हम लोग। याद है ना तुम्हें? तो तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? क्योंकि तुमने इनकार नहीं किया या इनकार नहीं कर सकी, तो मुझे लग रहा है कि तुम सही रास्ते पर आ रही हो। तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब मैं ही हूं सोना। आखिर में ये पता चल जाएगा तुम्हें। सोना साहिबा ने तुमसे गाड़ी निकालने का कहा है। जी काया साहब, मैं ही उन्हें लेकर जाऊंगा। तुम लेके जाओगे? ठीक है, जरा एक मिनट। उन्होंने बताया कि कहाँ जाना है उन्हें? मैं नहीं जानता काया साहब। ठीक है, फोन दो मुझे अपना। मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। जब वहां पहुंच जाओ तो मुझे लोकेशन भेज देना। और ये बात मेरी बीवी को मालूम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे और मेरे बीच में है बस ये, ठीक है? मगर काया साहब। मगर पता है ना कि इतने बड़े घर में हमें कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं जिन पर भरोसा कर सके। अगर तुम ये मेरे लिए करोगे तो मैं हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? ठीक है। आपा, यहाँ बैठकर आप सुबह सुबह क्या कर रही हैं? क्या ही करूंगी, मैं खबरें देख रही हूँ। अब तो इफाकत साहिबा की खबर ने हर जगह हलचल मचा दी है। छोड़ो छोड़ो, मत देखो इसे। दादा ने वकील से बात कर ली होगी और इस मसले को संभालेंगे बहुत जल्द। क्या आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो सोचा कि अम्मी की तरफ चली जाऊं। काफी अरसे से यहाँ नहीं आई ना। सोचा कि देखो तो किसी काम में ही मसरूफ है या फिर कोई और मसला शुरू हो गया है वहां पर। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन तुमने खबर तो कर दी है ना? हाँ हाँ, लतीफ साहब से बात कर ली है मैंने। आंटी को भी बता दिया है। ठीक है, एहतियात से जाना। सुबह खैर। सुबह खैर। सुबह खैर बाबा। क्या बात है बेटा, इतनी सुबह सुबह उठ गए? हाँ, वो सिरहान को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। हाँ, तुम्हारी अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी तो वो भी सुबह हॉस्पिटल गई हैं। अम्मी को क्या हो गया था? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सब ठीक तो है? घबराने की बात नहीं है कोई। वैसे भी उसने रूटीन चेकअप करवाना था। खैर छोड़ो, हमारी फिक्र करना छोड़ दो बेटा। तुम्हारी अम्मी ठीक है। तुम लोग अपना ख्याल रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हो? सुबह सुबह इमोशनल कर रहे हो मुझे। वैसे ही बूढ़ा हो रहा हूं मैं। चलो बेटा, देर मत करो, जाओ तुम लोग। शाबाश। चलो सिरहान चले। ठीक है आपा, आप राब्ते में रहिए। ठीक है मेरी जान। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप कहाँ जा रही हैं सोना साहिबा?
अम्मी के घर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कहीं और भी जाना है। एक छोटा सा काम था वहाँ पर। हमें रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा ना, बताएं? दूर दूर तक कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, आपको जहाँ जाना है जा सकती हैं। ठीक है, जबरदस्त। खुश आमदीद सहरान साहिबा, खुश आमदीद फैरिज साहब। बहुत शुक्रिया। हम डॉक्टर से मिलने आए हैं, क्या वो आज फ्री हैं? जी जी, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या करोगे? फिक्र मत करे सहरान साहिबा, फैरिज साहब आपका यहाँ पर ही इंतजार करेंगे। अरे अरे, तुम मेरी फिक्र मत करना सहरान, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा यहाँ पर, चाय वगैरह ही पी लूंगा। तुम जाओ आराम से, अपनी थेरेपी एंजॉय करो ठीक से। चलो अब किस दो मुझे, जान हो तुम मेरी। आइए सहरान साहिबा। गुड लक। आ जाइए अंदर। खुश आमदीद सहरान साहिबा। बहुत शुक्रिया। बैठिए। मेरा ख्याल है आप पहली बार किसी माहिर नफ्सियात के पास आई हैं। शुरू में सब मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप खुद को बात करने के लिए तैयार महसूस करें, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या कहूँगी, कैसे बात करूँगी आपसे, मगर इस वक्त दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा मेरे। अक्सर ऐसा होता है। शायद लोग समझते हैं कि किसी अजनबी के सामने अपनी ज़ाती बातें करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात हम किसी ऐसे शख्स से ज़्यादा आसानी से बात कर लेते हैं जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते, शायद जिनसे दोबारा मुलाकात भी ना हो। फिर क्यों ना हम ऐसा करें कि उस मसले के बारे में बात करना शुरू करें जिसने आपको यहाँ आने पर मजबूर किया। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे खतरनाक बीमारी है। वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि अपने शौहर के बारे में बात कर सकूं, कि उसे इस बारे में कैसे बताऊं। ये काफी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मतलब ये कि आपको यहाँ जो मसला लेकर आया है वो आपकी अपनी बीमारी नहीं है, बल्कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये बात अपने शौहर को कैसे बताएं।
सेरान साहिबा, शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुश आमदीद सोना, खुश आमदीद सोना। खुश आमदीद सोना। वहाँ क्या देख रहे हो? तुम अकेली हो या तुम्हारा शौहर भी साथ है? अकेले आई हूँ, फिक्र मत करो। डर किस बात का? देखो जरा, कितनी बुरी तरह से पीटा था उसने मुझे। सच कहूं तो वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं। क्या मुनासिब नहीं है? जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मुझे जलन का एहसास हुआ, लेकिन फिर मालूम हुआ कि वो तो मुझसे भी बुरा है। सिफत, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कसम खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हें सबके सामने जान से मार दूंगी। मैं पुरानी वाली सोना नहीं रही। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि पास वाली टेबल से छुरी उठाओ और तुम्हारी जबान काट दूं। समझे तुम ना शुरू से ही इस सब के मुस्तहिक थे, बल्कि हर मर्द के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सोना, मैंने ऐसा क्या कह दिया? देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। कल वाले फूल फैरत ने फेंक दिए थे, तो मैं तुम्हारे लिए नए लेकर आया हूँ। तुम्ही ने तो बुलाया था मुझे। हाँ, मैंने ही बुलाया था ताकि तुम मुझे सब बता सको। कौन क्या करेगा हमारे साथ, कौन नुकसान पहुंचाएगा हमें, तुम मुझे सब कुछ बताओगे। अभी तो फैरिद भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे बात करना चाहते थे, इसलिए मैं आ गई हूँ। अब बताओ मुझे। सुन रही हूँ। सबसे पहले ये बताओगे, तारिक और सैरान के बीच क्या चल रहा है? क्या भाई और सैरान के बीच कुछ चल रहा है क्या? ऐसा कब हुआ? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। यानी भाई तो अभी जेल से बाहर आया है। हाँ, ठीक है कि बीमारी लोगों को करीब लाती है, लेकिन इतनी जल्दी इसकी तवक्को नहीं थी। लेकिन तुम तो सब जानती हो ना सोना, मेरा भाई मुझे कुछ नहीं रुको सिफत, रुको। क्या क्या बोले जा रहे हो? कौन सी बीमारी? हाँ, क्या तारिक बीमार है? नहीं, सैरान बीमार है। वो तो एक हादसा था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, उसे खतरनाक बीमारी है। बीमारी? कौन सी बीमारी है उसे? कोई खतरनाक बीमारी है क्या? मैं नहीं बता सकता, मेरा भाई गुस्सा करेगा और तुम भी परेशान होगी, इसलिए नहीं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन क्यों? मुझे किस बात का दुख होगा सिफत? सिफत, बताओ मुझे। सिफत, बोलो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुना, बोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बताओ मुझे, जान से मार दूंगी। क्या बीमारी है उसे? सुना, सैरान बीमार है, मेरा भाई जानता है, इसलिए वो कल सैरान से मिला था। वो ये बात फैरिद को नहीं बताना चाहता है कि सैरान मरने वाली है।
लगता है आज आप पहली बार अपने लिए रोई हैं सेरान साहिबा। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे आंसू देखें, बीमारी का पता चले, तरस खाए मुझ पर। लेकिन क्यों? आखिर आप अपने घर वालों या करीबी लोगों को क्यों नहीं बताती? ऐसे वक्त में तो अपने ही मदद करते हैं। क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएंगे, मुझे लेकर फिक्रमंद हो जाएंगे, खास तौर पे फेरित। फेरित यानी आपके शौहर? जी, मेरा शौहर। अगर मैंने उसे इस सब के बारे में बता दिया तो बहुत परेशान हो जाएगा, जानती हूँ। यकीन नहीं करेगा, इसका हल निकालेगा, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको क्या लगता है कि उसको ये बताना मुनासिब होगा मेरे लिए? यानी बर्दाश्त कर पाएगा वो? मेरी बीमारी के बारे में उसे बताना क्या आपको लगता है सही होगा? बाज जंगें जीती जा सकती हैं या नहीं, ये हमें सिर्फ मैदान में उतरने के बाद ही मालूम होता है। और वैसे भी इंसान कभी कभी अंजाम की परवाह किए बगैर भी लड़ना चाहता है। मेरा ख्याल है ये सब आपके लिए भी आसान नहीं रहा है ना? आपने खुद को बहुत अकेला कर लिया है। सेरान साहिबा, हर बीमारी से लड़ने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। तो क्या आप लड़ना चाहती हैं? बताइए मुझे। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, कंफ्यूज्ड हूँ। फेरित को परेशान नहीं करना चाहती मैं। तो अगर आपको यकीन हो कि आप अपने शौहर को संभाल कर उन्हें ये बात बता सकती हैं, तो क्या आपके लिए सच बताना आसान नहीं हो जाएगा? नहीं फेरित, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करता है। आप भी करती हैं? मैं भी बहुत करती हूँ, हद से ज्यादा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसके बगैर एक लम्हा भी गुजारना। हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। हमने एक साथ रहने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और अब साथ हैं। जानती हैं, एक वक्त ऐसा था जब मैं हिम्मत हार चुकी थी बिल्कुल, लेकिन फेरित ने गिव अप नहीं किया। इसलिए मैं चाहती हूं कि हॉस्पिटल के चक्कर के बजाय शौहर के साथ वक्त गुजारूं। मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, जरा भी वक्त जाया नहीं करना चाहती मैं उसके बगैर। तो आप ये कह रही हैं कि हम अभी एक दूसरे को अलविदा कह दें और बात को यहीं खत्म कर दें? ऐसा ही है जी। सेरान साहिबा, जीने की ख्वाहिश है आपको? सोना, 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 परेशान मत हो, खुदा के लिए रो मत। सोना साहिबा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें फौरन घर जाना है। फौरन, जल्दी गाड़ी निकालो, हमारे पास वक्त बहुत कम है।
क्या मैं रोज तुम्हारे लिए फूल खरीदता रहूंगा? इधर आओ मेरे पास, तुम्हारे इन फूलों का खर्चा तो मैं बचाऊंगा। चलो यहाँ से। छोड़ दो मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, किस लिए? क्योंकि तुम मेरे साथ रहे बगैर कोई सवाल किए। जब सही वक्त आएगा तो तुम मुझे बता दोगी इस बारे में, और मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम बेहतरी की तरफ जा रही हो। चलो चले। कोई खबर मिली है क्या? क्या जेल होगी मुझे? चुप क्यों हो? कुछ कहो ना। फिक्र मत करें, जिस वक्त उनका कत्ल हुआ उस वक्त आप वहां मौजूद नहीं थी, ये साबित हो चुका है। मैं अकेला छोड़ देता हूं। क्या जेल से तुमने बाहर निकाला है मुझे? अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ना होती तो ये कदम कभी ना उठाती, लेकिन मैं इस मामले में तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। इफाकत, मुझ पे भरोसा कर सकती हो? क्या मतलब है इस बात का? सही कहा था तुमने, तुम बिल्कुल सही थी। मुझे नहीं मालूम कब और कैसे, लेकिन बाबा औरान के साथ कुछ करने वाला है। मेरी मदद करो, खुदा के लिए औरान को बचा लो तुम। इफाकत, तुम्हें हर हाल में घर वापस आना होगा। तुम्हारे अलावा उसे और कोई नहीं बचा सकता।